नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो अभी हम 2023 से जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जनवरी महीने से, क्योंकि पिछले साल के जो इम्पोर्टेंट सरकार की स्कीम्स थी, करंट अफेयर थे, वो इतने ज़्यादा रेलिवेंट नहीं रह जाते। अब नया जो सरकार आई है, नए जो स्कीम्स आएंगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बन जाएंगी, और पिछले भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम इस एडिशन में जो है वो कवर करेंगे। और ये 2023 से जो है जनवरी महीने से सारे के सारे गिरिराज के पार्ट जो हैं आपको टाइमली दिए जाएंगे इस बार, और करंट अफेयर्स हिमाचल के इसमें इंक्लूड किए जाएंगे साथ में, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प मिल सके। क्योंकि इस साल आपको पता है एचएस, एलाइड और भी बाकी एग्ज़ाम्स जो हैं वो आने वाले हैं। डेफिनेटली करंट अफेयर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अभी हाल फिलहाल में जब सरकार चेंज हुई तो नए चीफ सेक्रेटरी जो है ये भी चेंज हुए। नए जो मुख्य सचिव बनाए गए हैं वो प्रबोध सक्सेना बनाए गए हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, प्रबोध सक्सेना तो नए चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं, नए मुख्य सचिव जो हैं वो बनाए गए हैं। इनसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मुख्य सचिव थे वो थे आर.डी. धीमान। इनसे पहले आर.डी. धीमान थे, ये रिटायर हो गए। अभी ये रिटायर हुए, जैसे ही इनको जो था वो हिमाचल प्रदेश का नया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो था वो बना दिया गया। तो ये दोनों क्वेश्चंस यहाँ से क्लियर हो गए। एक तो नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से क्लियर हुआ वो नए जो चीफ सेक्रेटरी बने हैं, सीएस बने हैं हिमाचल के, वो क्लियर हो गया। इन दोनों क्वेश्चंस को आप ध्यान रखिए। इसके अलावा जब हिमाचल प्रदेश में पहली सरकार का गठन हुआ था 1952 में, तब उस टाइम पहले मुख्य सचिव कौन बने थे, यानी कि पूरे हिमाचल के सिंस 1952 पहले मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी जो बने थे वो कौन बने थे, वो बने थे के.एल. मेहता। ये 1952 में जो था वो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव बने थे। इनका भी ध्यान रखिएगा आप। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से क्लियर हो गए। और बाकी जहाँ तक पीडीएफ की बात रहती है ना, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी 1-2 दिनों में। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दिसंबर में तो नहीं हुई थी, उससे पहले हुई थी, परंतु पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस को पहले, फिर देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं इंडिया यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज वॉज हेल्ड एट स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल इन बकलोह, हिमाचल प्रदेश। तो ये बोलते हैं कौन सी इंडिया यूएस की ये एक स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है जो बकलोह में हुई है। बकलोह छावनी जो है वो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ती है। चंबा में पड़ती है, यहाँ पर ये 2022 में एक्सरसाइज हुई थी। तो ये कौन सी एक्सरसाइज थी? ये एक्सरसाइज थी आपकी कौन सी? एक्सरसाइज वज्र प्रहार। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। यहाँ से दो क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन से बने कि वज्र प्रहार एक्सरसाइज किस किस कंट्री के बीच में होती है, इंडिया और यूएस के बीच में ये होती है। और 2022 की इसकी जो एडिशन थी वो कहाँ पर हुई थी? 2022 की इसकी एडिशन जो है वो कहाँ पर हुई? इंडिया में हुई। और इंडिया में कहाँ पर हुई? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुई। ये आपने ध्यान रखना है। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। और भी यहाँ से जानते हैं कि कौन से महीने में ये हुई, किस तरह से हुई। तो ये 13th एडिशन था इंडिया यूएस की ये जॉइंट एक्सरसाइज का, और अगस्त के महीने में ये जो था वो लगभग हुई थी। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि और भी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो इंडिया अलग अलग कंट्रीज़ के साथ करता है। वज्र प्रहार यहाँ पर देख लीजिए, इंडिया यूएस के साथ होती है। युद्ध अभ्यास ये भी इंडिया और यूएस के साथ होती है, ये यूएस की कवर हो गई। एक संप्रीति एक्सरसाइज होती है, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है। एक मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है, मित्र शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। एक मैत्री एक्सरसाइज होती है, मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। इसके अलावा एक नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज होती है, ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज होती है, ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। एक सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है, ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। एक शक्ति एक्सरसाइज होती है, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। एक कॉर्पेट एक्सरसाइज होती है, CORPET, कॉर्पेट एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज होती हैं, परंतु जो हमने डिस्कस यहाँ पर की ना, इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी डेफिनेटली पूछे जाएंगे, आपको रिवाइज करते रहना है। तो ये भी अगर क्वेश्चन पूछ लेना आपसे कि बकलोह कहाँ पर है, चंबा में स्थित है, कहाँ पर एक्सरसाइज हुई, ये सारा क्लियर हो गया यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यूनियन कैबिनेट डिसाइडेड टू प्रोवाइड फ्री फ्रूट ग्रेन्स
टू ऑल बेनिफिशरीज कवर्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट टिल विच डेट। देखो, अभी जब नया साल शुरू हुआ था तो उसी दौरान आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लोग आते हैं उनको जो है वो फ्री फूड दिया जाएगा। ठीक है, पढ़ लिया आपने, क्वेश्चन याद भी आपको हो गया, परंतु कब से कब तक दिया जाएगा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये 1 जनवरी से दिया जाना है, और कब तक दिया जाना है, ये दिया जाना है दिसंबर 2023 तक, टिल दी एंड ऑफ ईयर, मतलब पूरा साल भर जो है फ्री फूड जो है वो दिया जाएगा। ऑप्शन सी दिसंबर 2023 जो है वो सही आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट जानकारी देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि दिसंबर 2023 तक जो है ये दिया जाएगा। इसमें क्या क्या दिया जाएगा, जो बेनिफिशरी फैमिलीज़ होंगी उनको जो है वो ये सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे मोटा अनाज हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, और भी फूड ग्रेन्स की जो आइटम्स मिलती थी वो सारी मिलेंगी, और ये दिसंबर 2023 तक दी जाएंगी। सेंटर ने एस्टिमेट लगाया है कि 2 लाख करोड़ तक इस स्कीम में जो है हम एस्टिमेट जो है स्पेंड करेंगे, खर्चा करेंगे। हाँ, यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है ये कौन से ईयर का एक्ट है, 2013 का एक्ट है। 10 सितंबर 2013 को इसकी नोटिफिकेशन हुई थी, एक तरह से आप कह लीजिए। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि फूड की सिक्योरिटी जो है वो सुनिश्चित करना, फूड की सिक्योरिटी सुनिश्चित करना जो है वो इसकी क्या है, मुख्य टारगेट है। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये सारा क्लियर हो गया। अभी क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली पूछा जाएगा आपसे, और खासकर एचएएस के एग्ज़ाम में अगर हो जाता है जल्दी ही एचएएस का एग्ज़ाम, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये बनता है। ये ध्यान रखना आप, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु इज़ द रेसिपिएंट ऑफ 2022 डी पल रंगम डस्टन अवार्ड, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ लद्दाख। अभी आपको पता चल जाएगा कि लद्दाख का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, परंतु हिमाचल के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। हिमाचल के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2022 का ये जो अवार्ड है ये दिया गया किसको, दलाई लामा जी को। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब दलाई लामा जी को ये अवार्ड दिया गया, तो उनके बारे में पहले जानिए। ये दलाई लामा तिब्बतन स्पिरिचुअल गुरु हैं, जो तिब्बतन धार्मिक गुरु हैं वो हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि इनकी जो सरकार है ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से चलती है, ये आपको पता है। और इनको क्यों दिया गया, इनको ये इसलिए दिया गया क्योंकि इनकी जो सर्विसेज हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए करते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए ये करते हैं, उसके लिए दिया गया। स्पेशली लद्दाख की जब हम बात करें, ये जो 6th अवार्ड था ये दिया गया लद्दाख के एक ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है उसके द्वारा। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और ये सिंधु घाट में ओकेजन जो था वो रखा गया था। दलाई लामा की बात करें तो ये 14th नंबर के दलाई लामा हैं प्रेजेंट टाइम में। इनको नोबेल पुरस्कार भी इससे पहले मिल चुका है। नोबेल पुरस्कार जो इनको मिला था वो 10 दिसंबर 1989 को मिला था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि 10 दिसंबर 1989 को इनको कौन सा अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज़ जो था वो इनको मिला था। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ से निकल कर आती है, इसी तरह का एक क्वेश्चन है, हो सकता है एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए। एक 4 साल का बच्चा जो है वो एक धर्म गुरु बने। अब क्या उनका नाम है और किस तरह से पूरी बात है वो मैं बताता हूँ आपको। जो नवांग तासी राप्टेन है, नवांग तासी राप्टेन जो है तासी जो कि जिला लाहौल स्पीति में पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं। इनको जो है वो बनाया गया है बौद्ध गुरु। ठीक है, इनको बौद्ध गुरु बनाया गया है। और आपने ध्यान रखना है कि तासी ने जो है अभी सिर्फ नर्सरी की पढ़ाई पूरी की थी, और अब ये औपचारिक रूप से शिमला के पंथा घाटी दोरजीटक मोनेस्ट्री के धर्मगुरु जो हैं वो बने हैं। ये आप ध्यान रखिए। इनकी पहचान जो है तंगलुंग चेतुल रिनपोंछे के चौथे अवतार के रूप में जो है वो की गई। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ से निकल कर आई, एक तो इनका नाम निकल कर आया, ये तासी जिला लाहौल स्पीति के ताबो स्थित रंगरिक गांव के रहने वाले हैं। और दूसरा आपने ध्यान रखना है कि अब पंथाघाटी के दोरजीटक मोनेस्ट्री जो है यहाँ से ये अपने औपचारिक रूप से धार्मिक शिक्षा जो है वो ग्रहण करेंगे। इनके बारे में ज़रूर ध्यान रखना, हो सकता है पूछ ले जाए क्योंकि इनकी एज बहुत कम है, 4 साल के अभी हैं, नर्सरी की पढ़ाई पूरी की थी और इस तरह से सारा सिनेरियो हुआ। और दलाई लामा के बारे में आपने जान लिया। आगे बोलते हैं, रिसेंटली विकास ठाकुर हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द अर्जुना अवार्ड, ही इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो बोलते हैं हाल ही में विकास ठाकुर को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो किस खेल से संबंधित है।
देखो ये जो विकास ठाकुर हैं इनको प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अभी अर्जुन अवार्ड जो है वो दिया गया। ये जो है वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। आपने क्या ध्यान रखना है कि वेट लिफ्टिंग से जो है ये संबंधित है और ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता है। अब ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। इनके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं फिर बात करेंगे। 29 ईयर ओल्ड के जो ये वेट लिफ्टर हैं ये संबंध रखते हैं पथनाव विलेज है वहाँ से ये संबंध रखते हैं और इन्होंने जो था वो कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 की बिर्मिंगम में हुई थी इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जो था वो जीता था और ये 96 केजी की कैटेगरी में जो है वो आते हैं। ये जो है इन्होंने जो था इससे पहले भी सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2014 और 2018 में हुई थी। 2014 की जो हुई थी वहाँ पर सिल्वर मेडल, 2018 की जो हुई थी वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल और 2022 की जो हुई वहाँ पर भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया वो आपने देख लिया, अभी इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें अर्जुन अवार्ड की और हिमाचल के प्लेयर्स की, तो हिमाचल से अगर अर्जुन अवार्ड किसी को दिया जा चुका है पहले, तो हिमाचल से विजय कुमार को शूटिंग के लिए जो है ये अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। विजय कुमार को पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा अभी निषाद कुमार जो पैरा एथलेटिक्स से संबंध रखते हैं उनको भी जो था वो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अजय ठाकुर जो कबड्डी से संबंध रखते हैं इनको भी अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। अजय ठाकुर को जो है वो पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है और इनको जो है वो परशुराम अवार्ड भी दिया जा चुका है। सुमन रावत को आप कैसे भूल सकते हैं, सुमन रावत एथलेटिक्स से संबंधित हैं और इनको अर्जुन अवार्ड और परशुराम अवार्ड ये दोनों अवार्ड मिल चुके हैं। सीता गोसाई हिमाचल से ही हैं, हॉकी गेम से संबंधित हैं और इनको भी अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। और BS थापा हैं एक बॉक्सिंग से संबंधित है ना, इनको भी अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। दीपक ठाकुर भी हॉकी से संबंधित हैं, इनको भी अर्जुन अवार्ड जो है वो मिल चुका है। और मोहिंदर पाल हैं एक, इनको भी जो है वो अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, ये शूटिंग से संबंधित है। तो ये सारे अर्जुन अवार्डी प्लेयर्स जो हिमाचल के हैं उनके नाम आपने ध्यान रखने हैं। अगर हम बात करते हैं अर्जुन अवार्ड की, तो अर्जुन अवार्ड इम्पोर्टेंट अवार्ड है। कई बार कॉमनली क्वेश्चन एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तो पूछ लिया जाता है कि अर्जुन अवार्ड कब एस्टेब्लाइज हुआ था, कब अर्जुन अवार्ड की स्थापना हुई थी। ये जो अर्जुन अवार्ड है इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। सबसे पहला अर्जुन अवार्ड 1961 में ही जो था वो दिया गया था, ये आपने ध्यान रखना है यहाँ से। तो ये सारा अवार्ड हो गया। इस अवार्ड के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू लोकायुक्ता ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए लोकायुक्त किसको बनाया गया है। आपको पता है वीडियो के बीच बीच में हमने पिछले साल भी करंट अफेयर कवर किए हैं, बस अब इंडिविजुअली कवर हो रहे हैं पिछले साल के करंट अफेयर भी। और जनवरी की जो गिरिराज पत्रिका है उसमें तो ये मैक्सिमम करंट अफेयर्स नहीं आए थे, उसमें तो पॉलिटिकल बातें इस बार की गई थी, नए मुख्यमंत्री बने हैं, वो सारी बातें की गई थी। परंतु जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पिछले साल के रह गए हैं ऑफिशियली डिस्कस करने से, उनको हम डिस्कस यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं नए लोकायुक्त हिमाचल प्रदेश के, वो हैं जस्टिस CB बरोवालिया। ऑप्शन डी सही आंसर है। जस्टिस CB बरोवालिया का पूरा नाम है चंद्रभूषण बरोवालिया। इनको नया लोकायुक्त जो है वो हिमाचल का बनाया गया है, ये आप ध्यान रखिए। पहले लोकायुक्त हिमाचल प्रदेश के कौन बने थे, वो बने थे जस्टिस TVR दत्ताचारी। ये 1983 से 1988 तक जो था वो हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त रहे थे। अगर हम बात करते हैं लोकायुक्त की, तो हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त 1983 में जो था वो हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक जो था वो पारित किया गया था। किसी टाइम जब नायब तहसीलदार का जो एग्ज़ाम होता था ना वो क्वेश्चन बेस्ड होता था, क्वेश्चन वहाँ पर आते थे लिखने के लिए, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है ये कौन से ईयर में हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त विधेयक पारित हुआ था। 1983 में हुआ था। पहले तो आपको पता होगा HAS का एग्ज़ाम जो था वो भी 1 लाइन क्वेश्चंस वहाँ पर आते थे, GK के वो लिखने होते थे। तो और NT में तो MCQ क्वेश्चंस भी आते, तो NT में तो ये पूछा गया है, HAS में भी लिखने के लिए पूछा गया था। और पहले लोकायुक्त कौन रहे थे ये भी आप ध्यान रखिए। लोकायुक्त का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको पता चल गया यहाँ से। एक तो आपने लोकायुक्त के बारे में सुना होगा, दूसरा आपने लोकपाल के बारे में सुना होगा। ठीक है, लोकपाल इंडिया के होते हैं, लोकायुक्त स्टेट के होते हैं। अगर हम लोकपाल की बात करें तो लोकपाल का मोटो एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसका मोटो है डू नॉट बी ग्रीडी फॉर एनीवन वेल्थ, ये इसका मोटो है। और यहाँ से लोकपाल के वर्तमान टाइम में जो अध्यक्ष हैं, प्रेजेंट टाइम में जो इसके
चेयरपर्सन है वो भी पूछे जा सकते हैं। उनका नाम है प्रदीप कुमार मोहंती। प्रदीप कुमार मोहंती का नाम आपने ध्यान रखना है। तो ये हो गया लोकपाल और लोकायुक्त, इन दोनों के बारे में। ये दोनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बने यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन वर्ल्ड्स हाईएस्ट पुलिंग स्टेशन तशीगंग। आपको पता है वर्ल्ड का हाईएस्ट पुलिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का तशीगंग है। तशीगंग ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग बूथ है। अब बोलते हैं कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे, कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी। ये थी 52। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 52 जो है यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या थी। आपने क्या क्या यहाँ से ध्यान रखना है। पहला ध्यान रखना है कि तशीगंग जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग बूथ है, पोलिंग स्टेशन है। ये 15,256 फीट की हाइट पर जो है वो स्थित है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स यहाँ पर थे 52 वोटर्स में से 30 यहाँ पर मेल थे और 22 यहाँ पर फीमेल थी। कितने, 30 यहाँ पर मेल थे और 22 यहाँ पर फीमेल थी। और तशीगंग पोलिंग स्टेशन में जो है वो 100% वोटिंग जो है हुई यहाँ पर, ये भी ध्यान रखना है। और विधानसभा के इलेक्शन जब हुए था, विधानसभा के इलेक्शन से भी मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए हैं। खैर ये भी गिरिराज पत्रिका में कवर नहीं हुए थे क्योंकि अभी हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है ना। तो आने वाले एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, खासकर एचएस एलाइड और हो सकता है HPSSC में भी अब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं। तशीगंग आपने कवर कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर इन 2022 विधानसभा इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश। 2022 के जो विधानसभा इलेक्शन हुए, यहाँ पर बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर कितने थे। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो हैं वो है 55,92,828। ऑप्शन बी सही आंसर है। 55,92,828 टोटल नंबर ऑफ वोटर्स रजिस्टर्ड थे 2022 के विधानसभा इलेक्शंस के लिए। तो ये यहाँ पर वोटर्स की संख्या आपने ध्यान रखनी है। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। कैसे बनेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स कितनी थी, महिलाएं कितनी थी। 27,37,845 ये महिलाओं की संख्या थी। पुरुष कितने थे, मेन कितने थे, मेन थे 28,54,945 ये मेन की संख्या थी। ट्रांसजेंडर कितने थे, 38 रजिस्टर्ड ट्रांसजेंडर जो थे यहाँ पर थे। सर्विस वोटर्स की अगर हम बात करें, सर्विस इलेक्टोर जो थे वो थे 67,559 ये आपने ध्यान रखना है। और एनआरआई कितने थे, एनआरआई थे 22 एनआरआई जो था वो रजिस्टर्ड थे यहाँ पर, ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो न्यू इलेक्टोर इंक्लूड हुए थे वो 1.93 लाख जो था वो इंक्लूड हुए थे, जिनकी एज 18 से 19 ईयर्स की थी, मतलब जो पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करने जा रहे थे। अभी हम थोड़ा सा और कवर यहाँ से कर लेते हैं। जब इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में हुए तो 40 सीटें जीत कर आए कांग्रेस के लोग, और बीजेपी के कितने जीत कर आए, 25 जो हैं वो बीजेपी के जीत कर आए। और इंडिपेंडेंट भी जो हैं वो जीत कर आए। इंडिपेंडेंट कितने जीत कर आए, तो इंडिपेंडेंट जो हैं वो जीत कर आए 3 जो था वो इंडिपेंडेंट जीते। तो टोटल कितने हुए, टोटल विधानसभा की सीट्स हो गई 68। ये आप ध्यान रखिए। दूसरी बात ध्यान रखिए कि मुख्यमंत्री बने सुखविंदर सिंह सुक्खू और लीडर ऑफ अपोजिशन बने जयराम ठाकुर। ये भी पता होना चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन और मुख्यमंत्री इन दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो नदौन विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो चुनकर आते हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, लीडर ऑफ अपोजिशन जयराम ठाकुर जो है ये सिराज विधानसभा क्षेत्र से जो है वो चुनकर आते हैं। ये भी पता होना चाहिए आपको। और बाकी तो आपको अपना अपना एमएलए, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के एमएलए ये सारे याद होने चाहिए। कुछ डिस्ट्रिक्ट बड़े भी हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट छोटे भी हैं, परंतु खैर जितना याद रख सकते हैं उतना याद रख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है कहीं से भी, तो ये पता होना चाहिए बेसिक। पिछले कल हमने गिरिराज पत्रिका का एडिशन डिस्कस किया था 14 नंबर का, 14वें नंबर का, जिसमें हमने सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को कवर किया था। वहीं से एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं जिसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन आपके लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट फाउंडेड बाय राजा शमशेर प्रकाश ऑफ सिरमौर। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी की स्थापना जो है इनमें से सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा नहीं की गई थी। कौन सी स्थापना शमशेर प्रकाश ने नहीं की थी।
और जो स्थापना नहीं की थी शमशेर प्रकाश ने, वो किसने की थी, वो भी आप कमेंट करके जो है वो जल्दी से बता दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31। इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स के साथ साथ आपको जो है वो इम्पोर्टेंट जानकारी भी हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं। 1 लाइन क्वेश्चन जो है वो भी आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक इन सभी पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जो हमारा चैनल है इन सभी पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंट।